नमस्कार विद्यार्थी मित्र। यहाँ पर हम देखेंगे जो पद्य विभाग में 13वीं जो कविता है जिसमें है नीति के दोहे। तो नीति के दोहे में हम देखेंगे यहाँ पर कि इस दोहे जो है यह नीति के जिनके जो कवि हैं उनका नाम है रहीम जी। तो रहीम का जन्म लगभग 1553 ईस्वी सन में हुआ था और निधन 1626 में हुआ था ईस्वी सन में। अब ऐसा कहा जाता है कि रहीम दोहों में बहुत ही उनके जो दोहे हैं प्रसिद्ध हैं। हम देखें तो रहीम के बारे में अगर देखें तो रहीम एक मुसलमान थे, पर रहीम का पूरा नाम अगर आपको पता हो तो उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरम बरा था, जो अकबर के अभिभावक थे। मतलब वे अकबर के ज़माने के थे और वे अकबर के दरबार के थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। मतलब जो अकबर का दरबार था उन दरबारों में जितने भी प्रसिद्ध और अच्छे लोग थे, तो उनमें से जो गायक और कवियों में जो दोहे लिखने वाले में से 9 रत्नों में से एक रतन अकबर का ये रहीम माने जाते थे। रहीम की कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे। मतलब रहीम यहाँ पर देखो तो रहीम का जो कार्य था, मतलब उनके कामकाज करना और उनकी जो बुद्धिमत्ता मतलब उनकी होशियारी चतुराई से अकबर बहुत प्रभावित भी थे और खुश भी थे, क्योंकि वह बड़े से बड़ा जो भी कोई मुश्किल या सवाल आता था उसे वह जल्द से पट से उसे हल कर देते थे। और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। अब देखा जाए तो यहाँ पर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में महामंत्री का ऊंचे पद पर विराजमान नियुक्त कर दिया था। वे उस पर थे। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। रहीम जो थे संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा के जानकार थे, विद्वान थे। उन्हें उसमें बहुत अच्छी सी इमारत उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर रखा था। दानी के रूप में बहु सुख विख्यात हैं। और वे देखा जाए तो दानी के रूप में भी वे देखे जाए तो बहुत सुख विख्यात हैं। उन्होंने बहुत दान किए हुए हैं और इसीलिए उनका पूरे जगत में उनका नाम प्रसिद्ध है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। यहाँ पर है रहीम की जो सतसई है, उन्होंने जो इस सतसई में अपने जीवन के जो भी अनुभव उनको हुए हैं वह सारे सतसई के अंदर उन्होंने व्यक्त किए, मतलब लिखे हैं और लोगों को वह सारे अनुभव इस सतसई के द्वारा बताए हैं। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात की गई है। अब यहाँ पर रहीम ने हर एक दोहे में अलग अलग चीज़ें बताई हैं। जैसे पहले दोहे में परहित मतलब दूसरे की हित की जो भावना है वह, दूसरे में सही संबंध के बारे में बताया है और सच्चा और प्यार के बारे में बताया है। उन्होंने रीति और सच्चाई के जो प्यार है उसके बारे में बताया। तीसरे दोहे में छोटी से छोटी चीज़ों की महत्ता मतलब उसकी महानता और उसकी क्या खूबी है वह चीज़ उन्होंने बताई है। इसी तरह चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात बताई है। मतलब उन्होंने सही तरीके से मित्रता, बंधुत्व की जो भावना है वह चीज़ इस दोहे में बताई। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन किया है। अगर यहाँ पर देखें तो रहीम जी ने जो 5वां दोहा है, जो लोग हमेशा चिल्ला के ज़ोर से और कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तो उनकी जो स्थिति, मन की जो स्थिति है, उनके अंदर के जो वर्णन है वह यहाँ पर उन्होंने किया है। इसी प्रकार छठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति सा बताई है। मतलब जो सरल और उत्तम और जो सफल व्यक्ति है उसकी यहाँ पर छठे दोहे में वर्णन किया है उन्होंने। 7वें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की
बताइए, मतलब अगर बात बिगड़ गई है तो उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। उस बात को, उस चीज़ को उसी जगह पर छोड़ देना चाहिए, उसे ज़्यादा खींचतान नहीं करनी चाहिए। बात को छोड़ देने की कहा है। 8वें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्घाटित किया है। अब यहाँ पर उन्होंने आठवें दोहे में बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, सिद्धि, तो उसके लिए उसे धैर्य रखना चाहिए। उसके हित का जो हो रहा है उसके लिए भी उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए। और कभी भी, आखिरी दोहे में जो 9वां है, इसमें उन्होंने ये बताया है कि कभी भी मनुष्य को किसी के आगे हाथ फैलाकर मांगना नहीं चाहिए। इसी बात को मतलब यही सारी चीज़ों को उन्होंने अपने दोहों के द्वारा इस सत्सई में रखा है और लोगों को बताना चाहते हैं। वैसे तो देखो तो कवि जो रहीम बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, ऐसा कहा है। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं। उन्होंने जो दोहे लिखे हैं वो नीति संबंधी लिखे हुए हैं। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं, पर हम देखें तो परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में उन्होंने इन दोहों के द्वारा हमें समझाया है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सज्जन व्यक्ति जो होता है उसके परोपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं, और वैसे विपत्ति में ही सही मित्र की पहचान होती है। यहाँ पर देखो, सज्जन व्यक्ति होगा वह क्या करेगा, धन का संग्रह करेगा। दूसरा है जो यहाँ पर विपत्ति में ही हमें सही मित्र और सच्चे मित्र की परख होगी, पहचान होगी। और हमें क्या, तीसरे जो आगे के दोहे में देखेंगे, चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, इसीलिए उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दीनों पर दया करना, मतलब दीन बंधु ईश्वर के समान होना चाहिए हमें, ठीक है। मुख के कड़वे वचन बोलना अपराध है, इसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग कड़वे बोलते हैं और जो गलत करते हैं, दूसरों के अहित करते हैं, तो उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। उत्तम स्वभाव वाले बुरों के साथ रहकर भी उन्हें प्रभावित नहीं होते। मतलब जो अच्छे व्यक्ति हैं वो बुरे और व्यक्तियों के साथ रहने के बावजूद भी उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, वे उत्तम तो उत्तम ही रहते हैं। जब बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए कि विपत्ति में ही अपने और पराये की पहचान हमें होती है। ऐसा कौन कहता है? रहीम कहते हैं, मांगने की वृत्ति तो बुरी ही है, फिर भी पर उससे बुरी बात तो किसी को देने से इनकार करना है। मांगना तो बुरा ही है, लेकिन अपने किसी को देने से इनकार कर दिया है, वह बात सबसे ज़्यादा बुरी है। तो अब यहाँ पर हम दोहे देखते हैं। पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सूझ ही सुजान। तो इस दोहे का यह अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाता, पेड़ फल अपने नहीं खाता, क्योंकि पेड़ जो वृक्ष है वह हमें फल देता है, और सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, सरोवर अपना पानी दूसरों को देता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही होता है, धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, तो वह उन सब चीज़ों का संग्रह करता है, और वह खुद नहीं खाता, वह दूसरों को बांटता है। दूसरे दोहे में देखेंगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। तो यहाँ पर रहीम जी ने ये बताया है कि जैसे कि पहले दूसरे दोहे में हमने एक समान देखा है कि कहा है यहाँ पर कि रहीम जी कहते हैं कि सगे संबंधी जो होते हैं वह हमारे कैसे होते हैं कि सगे बने बहुत बहुरीत, और मतलब सगे संबंधी तो हमेशा हमारे पास जब धन संपत्ति होती है तो सब हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन जब हम पर विपत्ति मतलब मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती है, तो ऐसे समय में हमारे पास कोई सगा संबंधी हमारे पास नहीं होता, पर हमारे पास जो धन संपत्ति का जो संग्रह किया होता है वही हमारे काम आते हैं। सच्चे मीत का पता तो हमें तभी पता चलता है, कसे तेई साचे मीत, मतलब उसी वक्त हमें
इंसान की परख होती है कि कसौटी के समय में, मुश्किल और परेशानियों के समय में कौन हमारे साथ खड़ा है। तीसरा देखेंगे, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। अब इस दोहे में कहा है रहीम जी ने, जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह के उसके क्या कहते हैं, लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं, पर रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति के समय आते हैं। तो ये हमने दूसरे दोहे में देखा। तीसरे दोहे का अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रहीम जी कहते हैं, बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें बड़ों को देखकर छोटों की, मतलब जहाँ पर काम सुई का हो तो वहाँ पर काम सुई ही करेगी, तलवार नहीं करेगी, और जहाँ पर तलवार की ज़रूरत है वहाँ पर तलवार ही कार्य कर सकती है। कपड़ा सीने का उदाहरण के तौर पे देखें तो कपड़ा सीने का काम सुई कर सकती है, तलवार नहीं। और युद्ध के मैदान में तलवार का काम होता है तो वहाँ पर सुई का काम नहीं होता है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि जो काम सुई करती है वह क्या तलवार कर सकती है, वह तलवार काम नहीं कर सकती है। तलवार का काम तलवार कर सकती है और सुई का काम सुई कर सकती है। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होय। अब यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों में से देखते हैं। जो हैं वो क्या है, गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि इसलिए देखते हैं कि उनकी ओर कोई नहीं देखता, पर उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। इसीलिए वे क्या कहते हैं कि असहाय और गरीबों पर क्या करनी चाहिए, दया दृष्टि करना चाहिए। वह सचमुच भगवान के समान होते हैं, ऐसा रहीम जी कहते हैं। खीरा को मुँह काटिए, मलियन नौन लगाए, रहीमन तो करुण मुख की, चाहिए यही सजाए। अब यहाँ पर कहते हैं रहीम जी ने एक खीरे का उदाहरण दिया है कि खीरा को खाने से पहले उसका जो सिर का भाग है, हम जो किनारे से है ना दो तरफ से, तो उस भाग को हम काट कर और उसके छेड़े पे जो किनारे पे भाग के मलते हैं, उसे रगड़ते हैं, तो उसके अंदर का जो सफ़ेद सफ़ेद फेना जैसा होता है, जो उसकी कड़वाहट होती है, वह बाहर आ जाता है। फिर उसके काटे भाग पर हम क्या करते हैं, नमक मलना चाहिए, और हम क्या करते हैं, नमक मलते हैं। रहीमन जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को ही यही सज़ा मिलनी चाहिए, इसीलिए अपराध का यही दंड होता है। तो खीरा जब कड़वा होता है तो हम उसे मल देते हैं ना, और उसका जो कड़वाहटपन है वो निकाल देते हैं। तो जो कड़वे वचन या जो बुरे काम करते हैं तो यहाँ पर उनको भी, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, रहीम जी कहते हैं। जो रहीमन उत्तम प्रकृति का, करी संकट कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उसका विष फैलता नहीं है। हमने देखा है कि अधिकतर चंदन के पेड़ पे सांप लपटे रहते हैं, लेकिन चंदन की अंदर की जो खूबी है वह ख़त्म नहीं होती, वो सांप का विष अपने अंदर नहीं लेता है। चंदन तो अपनी खुशबू सब जगह फैलाता ही रहता है। अब आगे देखेंगे हम, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन बिगड़े दूध को, भय न माखन होय। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना ही मथा जाए, उसमें से माखन नहीं निकलता है।
तो हमने यहाँ पर जो रहीम जी ने बात बताई है वो एकदम बिल्कुल सही है कि बात कितनी भी बिगड़ जाए उसे हम सही करने की कोशिश करते हैं, पर वह बात बनती नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कचास या कहीं ना कहीं कड़वाहट रह जाती है। उसी तरह फटे हुए दूध को जमाने के बाद भी हम उसे खूब अगर मथें, मतलब खूब उसे घुमाएं और मक्खन निकालने की कोशिश करें तो मक्खन नहीं निकलता है। रहमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जागत में, जानी परत सब कोय। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं इस दोहे में कि यदि अपनी आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उन थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है, मतलब कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। अब आखिरी दोहे में हम देखेंगे, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहिले वे मुए, जिन मुख किन सत नाही। तो रहीम जी का इस दोहे के अर्थात यह है, इसका कहते हैं कि वे मनुष्य को जिंदा होते हुए भी या मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं, मतलब वे जिंदा होते हुए भी और क्या दूसरों के दरवाजे हाथ फैला के मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर गए जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है। जो मांगने गया वो तो परिस्थिति के कारण है, पर उस परिस्थिति को जाने बिना ही वे उसे मना कर देते हैं। तो ऐसे इंसान कैसे होते हैं, वे मरे जैसे समान रहीम जी मांगते हैं, जो मांगने वाले को देने से पहले इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी के जो दोहे हैं वह पूर्ण होते हैं। आगे के पीरियड में हम इसका शब्दार्थ और जो है स्वाध्याय करेंगे। नमस्कार विद्यार्थी।